आप सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय पर बात करने वाले हैं। आज हम सूर्य नमस्कार और सूर्य स्वर, इनके बीच के संबंध को, इनके बीच के प्रभाव को हम जानने वाले हैं और सूर्य स्वर और सूर्य नमस्कार इन्हें जोड़कर सही समय पर इनकी प्रैक्टिस करके कैसा हम बेहतरीन लाभ ले सकते हैं उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जब राइट नॉस्ट्रिल डोमिनेंट होती है यानी सूर्य स्वर एक्टिव होती है, तब शरीर नेचुरली एक्टिव होता है, वार्म होता है और रिस्पॉन्सिव मोड में वो चल चुका होता है, एक्टिव रहता है। और यही वो अवस्था है जिसमें सूर्य नमस्कार सबसे ज्यादा प्रभावी बनता है। क्यों? क्योंकि सूर्य नमस्कार एक हीलिंग, स्टिमुलेटिंग और एक्टिवेटिंग प्रैक्टिस है और जब इसे सूर्य स्वर में किया जाता है तब इसकी प्रैक्टिस और हमारी बॉडी दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, कन्फ्लिक्ट नहीं करते। डाइजेस्टिव फायर स्ट्रांग होती है, मसल ज्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं, माइंड अलर्ट रहता है। इसलिए सूर्य नमस्कार प्लस सूर्य स्वर ज्यादा एफिशिएंसी देते हैं और मिनिमम हमारे शरीर से स्ट्रेन करवाते हैं, एक्सर्शन कराते हैं। तो अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, अगर कोई व्यक्ति सूर्य नमस्कार चंद्र स्वर में करता है तो क्या होता है? देखिए, चंद्र स्वर कूलिंग और कामिंग होती है। अगर उस समय आप ज्यादा तेज या ज्यादा राउंड्स में सूर्य नमस्कार करते हैं तो बॉडी में इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? अननेसेसरी फटीग महसूस होगा, ब्रेथलेसनेस महसूस होगा, इरिटेबिलिटी महसूस होगी या प्रैक्टिस के बाद आपको हैवीनेस महसूस होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि चंद्र स्वर में सूर्य नमस्कार बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन इंटेंसिटी और राउंड्स बहुत कम होने चाहिए और फोकस स्पीड पर नहीं, अवेयरनेस पर हमें रखना चाहिए। अब सूर्य नमस्कार के प्रैक्टिकल टाइमिंग की बात करते हैं। जैसे ही हम सुबह उठते हैं, वेकिंग अप के बाद सूर्य नमस्कार करना आइडियल नहीं है। बॉडी को स्लीप इनर्शिया से बाहर आने के लिए थोड़ा हमें समय देना चाहिए। तो बेस्ट है कि उठने के बाद हम नेचुरल इलिमिनेशन, शरीर की सफाई होने देते हैं, थोड़ा पानी पी लेते हैं और फिर 20-30 मिनट के गैप के बाद आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं। इस दौरान आपका स्वर जो है वो नेचुरली सेटल हो जाता है। अक्सर जैसे ही हम एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं तो हमारा सूर्य स्वर जो है वो एक्टिव होना शुरू हो जाता है। तो अब सवाल आता है कि क्या हम सूर्य स्वर को नेचुरली एनहांस कर सकते हैं? हाँ, तो बहुत सरल तरीके से इसे कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है अपनी एक करवट पर लेट जाना। एक करवट पर लेटकर हम अपने स्वर को बदल सकते हैं। अगर आप कुछ समय के लिए लेफ्ट करवट पर लेटते हैं तो राइट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट होने की संभावना बढ़ जाती है, तो ये आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका है माइल्ड कपालभाति कर सकते हैं, यानी सिर्फ 20 से 30 जनरल स्ट्रोक्स अगर आप अवेयरनेस के साथ कपालभाति के करते हैं तो फिर आपकी स्वर जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। कपालभाति से आपकी बॉडी की हीट जो है वो थोड़ी बढ़ती है, सूर्य स्वर एक्टिवेट होने में उससे मदद मिलती है। इवन इसमें भस्त्रिका भी आपके लिए यूजफुल है। भस्त्रिका से तो शरीर की गर्मी तुरंत बढ़ जाती है, इसलिए सूर्य स्वर तुरंत एक्टिवेट होता है। एंड देन तीसरा और सबसे नेचुरल तरीका है सन एक्सपोजर। अगर आप सुबह सुबह हल्की धूप में 5 से 10 मिनट अगर खड़े हो जाते हैं, आंखें बंद कर देते हैं, ब्रीदिंग नॉर्मल रखते हैं, तो अपने आप देख पाएंगे कि आपका सूर्य स्वर एफर्टलेसली जागृत हो जाता है। तो इतना आसान है। तो सूर्य स्वर को एक्टिवेट करने के कुछ तरीके आपको बताए गए। तो उसमें एक है लेफ्ट करवट पर लेट जाना है, या फिर आपको धूप में थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाना है, या तो फिर आपको कपालभाति या भस्त्रिका जैसे प्राणायाम जो शरीर में बॉडी हीट को जनरेट करते हैं उन्हें उनके 10 से 20 स्ट्रोक्स आपको लगाने हैं। धीरे धीरे करना है, अपनी अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार इन्हें करना। तो अब थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन की आइए हम बात करते हैं, क्योंकि सूर्य नमस्कार प्लस सूर्य स्वर एक पावरफुल हीलिंग टूल बन सकता है। कौन कौन सी बीमारियों में? खास करके ओबेसिटी में यानी जिनको वजन कम करना है। सूर्य स्वर में किया गया सूर्य नमस्कार मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट करता है, फैट मेटाबॉलिज्म बेहतर तरीके से होता है, लेकिन ओवरडूइंग हमें नहीं करना है। मॉडरेशन के साथ, रेगुलर प्रैक्टिस के साथ इसे करना है। तो सूर्य नमस्कार जो है वो सूर्य स्वर के साथ अगर किया जाता है तो वह वजन कम करने में मदद करता है। देन हाइपोथायरॉयडिज्म में नहीं, हमारी थायराइड की हार्मोन लेवल जब कम होती है तब गर्दन में अगर हम मूवमेंट्स करते हैं, नेक मूवमेंट्स करते हैं, तो हाइपोथायरॉयडिज्म में नेक मूवमेंट्स अगर हम सूर्य स्वर के साथ करते हैं तो उससे एक एक्टिवेटिंग इफेक्ट हमारी हार्मोन्स पर होता है और हार्मोनल स्लगिशनेस जो है वो
फिर धीरे धीरे एक्टिवेट होता है। लेकिन यहाँ कंसिस्टेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैन इंटेंसिटी, तो इसको आपको ख्याल में रखना है। तो आपको नेक एक्सरसाइजेस करने हैं सूर्य स्वर के साथ, तब आपको हाइपोथायराइडिज्म में मदद होती है। देन लेथर्जी एंड लो एनर्जी स्टेट्स, यानी कुछ लोगों को हमेशा आलस रहता है, थके थके रहते हैं, तब सूर्य स्वर के दौरान अगर सूर्य नमस्कार किया जाता है तो बॉडी को नेचुरल एक किक स्टार्ट मिलता है, और ये आर्टिफिशियल स्टिमुलस जो है वो बहुत ही काम का होता है। ये आपको फिजिकली एक्टिव बनाने में मदद करता है। देन डिप्रेशन की टेंडेंसी में, डिप्रेशन जिन्हें डिप्रेशन रहता है उनके लिए सूर्य स्वर जो है वो अलर्टनेस और आउटवर्ड एंगेजमेंट को बढ़ाता है। कई बार क्या होता है ना, डिप्रेशन में लोग इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, अपने अंदर ही रहते हैं, तो आउटवर्ड होने के लिए, आउटवर्ड एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए सूर्य स्वर हमें बहुत मदद करता है। सूर्य नमस्कार यहाँ एक मेडिसिन की तरह काम करता है, लेकिन इसकी प्रोग्रेशन जो है वो जेंटली आपको करनी है, धीरे धीरे करनी है। अब एक इंपॉर्टेंट बात हम समझते हैं, सूर्य एनर्जी पावरफुल होती है, अगर सही तरीके से यूज न की जाए तो इम्बैलेंस भी वह ला सकती है। इसलिए ओवर हीटिंग के क्या साइंस होते हैं वो समझ। जब भी शरीर में ज्यादा ओवर हीटिंग हो रही है, ओवर हीटिंग कई कारणों से हो सकती है, सिर्फ सूर्य स्वर से ही नहीं हो सकती है। उसका संबंध आपकी डाइजेशन से हो सकता है, आपकी बेसिक प्रकृति, पित्त की प्रकृति के अगर है तो उससे भी हो सकता है, या फिर आपकी जठराग्नि के साथ भी हो सकता है। तो शरीर में जब जब भी ओवर ईटिंग के साइंस है, जैसे एक्सेसिव स्वेटिंग होता है, बर्निंग सेंसेशन है, रेस्टलेसनेस रहती है, एंगर रहता है, एसिडिटी रहती है, तब आपको समझना चाहिए कि आपकी बॉडी ओवर हीटिंग मोड में है। कई बार लोगों को नींद न होने के कारण भी शरीर में ओवर हीटिंग बढ़ जाती है। तो ये सब सिम्टम्स होते हैं। अगर प्रैक्टिस के बाद ये सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं तो आपको समझना है कि आपको सूर्य नमस्कार की इंटेंसिटी धीमे धीमे करना है, स्लो डाउन करना। जिनको पित्त का कॉन्स्टिट्यूशन है, या जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, या एंगर प्रोन पर्सनैलिटी जो है, उन्होंने इन राउंड्स को कम करना चाहिए। सूर्य नमस्कार के राउंड्स को आपको कम करना चाहिए, स्पीड धीरे रखनी चाहिए, और बॉडी के सिग्नल्स को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। देन योगा में अगर आपको कहीं दर्द महसूस होता है, इरिटेशन आता है, तो यह फिर एक साइन है कि आपको बैलेंस में लौटना है। तो बैलेंस जो है वो अचीवमेंट का साइन है, पेन या इरिटेशन ये अचीवमेंट का साइन नहीं है। तो अब इस पूरे सेशन का सार हम समझ लेते हैं। सूर्य नमस्कार कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है, यह एक इंटेलिजेंट प्रैक्टिस है जो स्वर के आधार पर समय और शरीर के अनुसार हमें करना है, और इसका असर भी वह बदलता है। अगर टाइमिंग सही है, स्वर सपोर्टिव है और अवेयरनेस प्रेजेंट है, तो सूर्य नमस्कार मिराकुलस रिजल्ट्स देता है। और अगर टाइमिंग सही नहीं है, स्वर ठीक नहीं है, तो उसके एडवर्स इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो सूर्य नमस्कार एक्सरसाइज नहीं रह जाता है अगर वो सही तरीके से किया जाता है, बल्कि वह एक थेरेपी बन जाता है, फीलिंग बन सकता है। इसलिए अंत में हम यही कहना चाहेंगे, प्रैक्टिस सही हो तो योग दवा बन जाता है। गलत प्रैक्टिस से योग भी बर्डन बन सकता है, लेकिन सही प्रैक्टिस से वही योग जीवन को ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है। इसलिए अपने स्वर को समझिए, अपने शरीर को समझिए, और सूर्य नमस्कार को अपना सहयोगी बनाइए। अगर आप चाहते हैं सूर्य नमस्कार योग को सीखना, अगर आप चाहते हैं स्वर विद्या को सीखना, तो हमारे ऑनलाइन सेशंस के साथ, ऑनलाइन कोर्सेज के साथ जरूर जुड़िए। धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।